अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपने PHP बैकएंड से डेटा अपनी एप्लीकेशन के अंदर गेट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना बैकएंड डेटा एंड उसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि वो किस टाइप के हैं। ठीक है, तो जो डेटा है वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, आप यहाँ से बआसानी देख सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है वही यूज़र का डेटा शो हो, बाकी किसी यूज़र का डेटा शो ना हो। ठीक है, तो डेटा का स्ट्रक्चर आप देख लें, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको मैं अपने डेटाबेस के अंदर गेट करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जो फाइल लिखी है उसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PHP की। ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। एंड अभी यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर सर्वर के अंदर मैं आपको फ़ाइल दिखा देता हूँ। ये वाला फाइल का सोर्स कोड है। ठीक है, ये वाली फाइल जो है हमें हमारा डेटा रिटर्न करेगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको सर्वर के ऊपर अपलोड कर रखा है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं यहाँ से। अगर किसी को इसको एज इट इज़ कॉपी करना है तो सोर्स कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बस हमें इसके लिए सिर्फ यही चाहिए। आपने सिंपल यहाँ पर अपने टेबल का नाम लिख देना है एंड बाकी आपने अगर यूज़र नेम से या फ़ोन नंबर से जिससे भी आपने करवाया हुआ है आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेनी है। मेरा जो है वो ईमेल के हिसाब से है तो मैंने ईमेल यूज़ किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर, मैं यहाँ पर एमुलेटर शो कर लेता हूँ, प्रोवाइडर यूज़ किया हुआ है। मैं प्रोवाइडर का मतलब कि हेल्प ले रहा हूँ सारा काम करने में। और इसके साथ साथ मैंने एक हेल्पर क्लास बना रखी है। वो हेल्पर क्लास जो है वो इस तरह की है कुछ। ठीक है, जो कि हमारा डेटा जो है वो सेव रखेगी हमारे पास। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं इसको और चलते हैं आगे। यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे एप्लीकेशन के अंदर जब यूज़र लॉगिन करता है तो डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का आता है। और डैशबोर्ड आने के बाद जो है यहाँ पर मैंने उसकी लोकली जो है ना वो स्टोर किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन के अंदर जो है वो मतलब कि यूज़र का डेटा ईमेल स्टोर किया हुआ है, तो मुझे पता है। बट अब अगर आपको नहीं पता तो आप शेयर्ड प्रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, और भी हाइव है जिस तरह काफ़ी ज़्यादा है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अभी मैं ज़रा एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास मेरे यूज़र का मेरा यूज़र ID और ईमेल जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये जैसे ही मेरा एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगा तो ये ऑटो लॉगिन करेगा। ठीक है, मैंने ये सारा किया हुआ है, जस्ट आपको रिक्वेस्ट बिल्ड करना दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इनवैलिड क्रीडेंशियल्स जो है वो हमें एरर आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा पासवर्ड तो आई थिंक के सब कुछ ठीक है। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, शायद पासवर्ड के अंदर कुछ चेंजेस हैं। एंड स्ट्रक्चर शायद मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो एरर तो कहीं पर भी नहीं है। मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट इशू कर रहा है। ये देखें, ये ऑटो ही ठीक हो गया। इंटरनेट का इशू था, मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो है इसलिए। तो यहाँ पर मेरे पास मेरा ईमेल और मेरा पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो हमें तो ईमेल रिक्वायर्ड है और ईमेल यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब मैंने ये कहाँ से किया है आप लोग भी जानना चाहते होंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरा डैशबोर्ड है, ठीक है, यहाँ पर मेरा ईमेल और मेरा पासवर्ड जो है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा डैशबोर्ड स्क्रीन का पेज। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरा ईमेल और उसका पासवर्ड जो है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ईमेल और उसका पासवर्ड प्रिंट हो रहा है। तो अभी हम यहीं से अपना लॉजिक लिखना शुरू करेंगे। तो आपने एक क्लास बना लेनी है। ठीक है, मैंने यूज़र DB के नाम से एक फ़ाइल बना लिया। ठीक है ऑलरेडी, एंड वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यूज़र DB और डॉट और यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे यूज़र DB एंड उसके बाद हम यहाँ पर एक पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, आप pub.dev के ऊपर जाएंगे तो आपको HTTP का पैकेज मिल जाएगा। मैं उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड http डॉट एज http। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें ईमेल चाहिए सिर्फ, तो इसलिए मैं यहाँ पर ईमेल लिखूँगा। ठीक है, तो ये हमें कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं अभी यहाँ पर। और मेरा कंस्ट्रक्टर जो होगा वो नेम्ड कंस्ट्रक्टर होगा और रिक्वायर्ड भी होगा। ठीक है, इसके बगैर कुछ भी नहीं मतलब कि हो सकता। तो यहाँ पर दिस डॉट ईमेल राइट, एंड ये हो गया।
अब हमारा यहाँ तक जो है वो काम कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से रिक्वेस्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक क्लास बनाई है। क्लास के अंदर मैंने उसको एक पैरामीटर दिया है कि जब भी हम इस क्लास को एक्सेस करेंगे हमें अपना ईमेल यहाँ पर पास करना होगा। अगर हम यहाँ पर ईमेल पास नहीं करते तो ये जो है इसका लॉजिक काम नहीं करेगा, आपको एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ रिक्वायर्ड मैंने इसलिए किया। अब यहाँ पर हमारे पास जो डेटा होगा वो कुछ एरे में होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर तो आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एक हेल्पर क्लास यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वो वाला मेथड यूज़ नहीं करूँगा। मैं सिंपल यहाँ से डेटा लूँगा और जब ये डेटा रिटर्न कर देगा तो आगे जाके वहाँ से मैन्युअली मैं डेटा को प्रोसेस करूँगा। यहाँ से मैं ऑटो मतलब जेसन फॉर्मेट में नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा गेट डेटा, ठीक है। और इसको रखेंगे एसिंक्रोनस, क्योंकि हमने फ्यूचर यूज़ किया तो फ्यूचर के साथ हमें एसिंक्रोनस यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल में क्या आएगा, हम उसका नाम रख देंगे रिस्पॉन्स, और यहाँ पर अवेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे कि अवेट करे http.post। हमारा पोस्ट मेथड है, तो यहाँ पर हम अपना पहले API पास करेंगे, ठीक है। तो API मेरे पास ऑलरेडी एक पड़ी है, तो फिर भी आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास यूज़र डेटा की API यहाँ पे पड़ी हुई है। तो API को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये देखें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये API आपकी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मैंने बना रखी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर उसका लिंक दे दें तो मैं ठीक है, नहीं तो मैंने यहाँ पर दूसरा मेथड यूज़ किया कि उसको एक कांस्टेंट वैल्यू में रखा हुआ है और उसको यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर URL पास करने के बाद हमें एक बॉडी देनी है। बॉडी किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, बॉडी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, हम अपने डेटाबेस को बताएंगे कि जो हमें डेटा चाहिए वो इस ईमेल का देखो, अगर इस ईमेल का डेटा है तो हमें रिटर्न करे, अगर डेटा नहीं है तो मतलब कि वो नहीं करेगा। अगर हम ये बॉडी पास नहीं करते तो हमारे पास कोई भी डेटा नहीं आएगा। तो इसलिए बॉडी के अंदर हम अपना ईमेल डेटाबेस को बताएंगे, ठीक है। तो डेटाबेस ईमेल से चेक करेगा कि ये ईमेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता हुआ तो वो हमारा डेटा हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल का नेम था वो मेरा ईमेल था, और यहाँ पर मैं ईमेल पास कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैं ईमेल पास कर देता हूँ। मैंने ईमेल अपना वेरिएबल नेम लिखा और आगे वेरिएबल को पास कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम यहाँ तक। अब आप सोच रहे होगे कि ये ईमेल कहाँ पर लिखा था, आप तो बोल ही जा रहे हो हमें तो नहीं पता। तो हमने अपनी user.php फाइल के अंदर बताया हुआ है, और हमारे वेरिएबल जो मतलब कि हम एक्सेस करेंगे उसका नाम यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ईमेल, ठीक है। तो हमने सेम टू सेम नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और इसको जो वैल्यू दे रहे हैं वो हम इस स्ट्रिंग से वैल्यू इसको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आगे वहाँ से इंटरेक्ट करेगा। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारे डेटाबेस के साथ मतलब कि रिक्वेस्ट जो है वो कनेक्ट हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पर वो हम चेक करते हैं। तो उसके लिए करेंगे रिस्पॉन्स। मैंने ऑलरेडी रिस्पॉन्स कोड जो है सारे सेव कर रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर आएगा रिस्पॉन्स DB। यहाँ पर मैंने अपने डेटाबेस के रिस्पॉन्सेज लिखे हुए हैं कि अगर डेटा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ये नो डेटा फाउंड का हमारे पास एक एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हम वो यहाँ से पास कर देंगे। यहाँ पर अगर कनेक्शन सक्सेस हो जाता है तो ठीक है, अगर कनेक्शन सक्सेस नहीं होता तो एल्स में हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स DB डॉट नो डेटा फाउंड, ठीक है। हम ये वाला एरर जो है वो रिटर्न कर देंगे। अगर डेटा मिल जाता है तो हम यहाँ पर भी एक कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से डायरेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं वो नहीं करूँगा। अभी मैं यहाँ से इसको पास करूँगा, ठीक है। ये जेसन ये डिकोड फॉर्मेट में है, ठीक है। जेसन की इनकोडेड फॉर्मेट में है, तो हमें इसको डिकोड करना होगा। अब वो कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा डेटा जो है वो इनकोडेड है या डिकोडेड है, ठीक है। तो उसके लिए आप देखें यहाँ पर जब डेटा कॉल हो रहा है तो इको के फंक्शन में मैंने जेसन इनकोड लिखा है। तो ये जेसन इनकोडेड फॉर्मेट में हमारे पास आ रहा है, लेकिन हमें इसको अब एक्सेस करने के लिए डिकोड करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनल इसको नाम रख देंगे रिजल्ट, एंड इसमें कर देंगे जेसन डॉट डिकोड, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे रिस्पॉन्स की जो बॉडी है उसको डिकोड कर दो, ठीक है। तो हमारे पास हमारा काम हो गया। अब हम यहाँ से डायरेक्ट इसको रिटर्न कर देते हैं तो भी मसला नहीं है। अगर हम इसके कंडीशन के अंदर इसका डेटा चेक कर लेते हैं तब भी मसला नहीं है।
तो मैं यहाँ पर एक डेटा चेक लगाऊंगा और वो लगाऊंगा रिज़ल्ट। अगर हमारा जो रिज़ल्ट है वो इसके बराबर है रिस्पॉन्स db डॉट नो डेटा फाउंड, तो रिटर्न होगा हमारा रिज़ल्ट, अदरवाइज रिटर्न होगा रिस्पॉन्स db डॉट नो डेटा फाउंड। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर ये दो ही कंडीशंस हैं, यहाँ तो ये एरे रिटर्न करेगा या फिर ये स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा नो डेटा फाउंड की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ चेक लगाया कि अगर इसके बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास डेटा है, तो वो आगे रिजल्ट रिटर्न कर देगा। अगर ये नो डेटा फाउंड के बराबर है तो हमारा नो डेटा फाउंड चला जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है। अब यहाँ पर हम इस सारे को कट कर देंगे यहाँ से और हम इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर डाल देंगे, ठीक है, ताकि अगर हमें एक्सेप्शन आती है तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है वो ये पास कर देंगे नो डेटा फाउंड, ठीक है। तो हमने ये यहाँ से पास कर दिया है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है, यूज़र डीबी एंड अभी हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये यहाँ से अब फुल इसको कनेक्ट करेगा। अब हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर जहाँ से हमारे पास ये ईमेल आ रहा था, अब हम यहाँ से अपना जो है वो गेट करेंगे यूज़र डीबी डॉट ईमेल एंड डॉट गेट डेटा। गेट डेटा हमारा मतलब फंक्शन का नाम है, ठीक है, जो हमारा फ्यूचर है ना उसका फंक्शन का नाम है गेट डेटा, ठीक है। तो ये फ्यूचर है, इसलिए हम जब फ्यूचर कंप्लीट होगा तब क्या होगा, डॉट देन का हमने आगे जो है वो फंक्शन लगाया। अभी हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारा यहाँ से अब रिक्वेस्ट जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज़ चेक करना चाहता हूँ कि अगर वैल्यू यहाँ पर एक और चेक लगाऊंगा, अगर वैल्यू है इज इक्वल टू रिस्पॉन्स db डॉट नो डेटा फाउंड। हालांकि मैं यहाँ अगर वहाँ पे ना भी लगाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट हटा भी दूँ ये सारी कंडीशन को और सिर्फ ये रिजल्ट रिटर्न कर दूँ तभी हमारा काम सही चलता है, लेकिन मैंने जस्ट वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर इसके बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ और भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर कोई डेटा हमें नहीं मिला तो हम लिख देंगे नो डेटा फाउंड, ओके। एंड अगर हमें डेटा मिल गया है तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाएंगे हमारे। मैं अब यहाँ पर प्रोवाइडर यूज़ करूँगा, प्रोवाइडर के मदद से मैं यहाँ से अपना काम करूँगा और वो प्रोवाइडर होगा हमारा हेल्पर क्लास, ठीक है। और यहाँ से मैं अब यहाँ से एक प्रोवाइडर लिखता हूँ, प्रोवाइडर वो होगा यूज़र हेल्पर इज इक्वल टू यूज़र डिटेल्स, ठीक है। और इसको हम एक्सटेंड करवा देंगे यूज़र हेल्पर, ठीक है। सॉरी ये नेम्ड पैरामीटर है, हमें इसको नेम्ड से हटाना होगा, रिक्वायर्ड नहीं रखना हमें। तो हम इनसे एक रिक्वायर्ड का हटा देंगे, हमें ये नहीं चाहिए। ये अगर मैप में वैल्यू करनी होगी तो ही हमें रिक्वायर्ड, अभी फ़िलहाल हमें अपनी वैल्यू को मैप में कन्वर्ट नहीं करना, तो इसलिए मैं इसको अब हटा रहा हूँ। पहले मैंने रखा था लेकिन क्योंकि अब मुझे वैल्यू मैप में नहीं चाहिए इसलिए इसको मैं हटा रहा हूँ। तो हम इसका एक यहाँ से गेटर भी बना लेंगे यूज़र हेल्पर, आगे इसका गेटर यूज़र डिटेल, ठीक है। और इसको हम प्रोवाइड करेंगे यूज़र डिटेल, ठीक है। ये अब आ गया। अभी ये हमने सिर्फ बनाई है, लेकिन कुछ लोगों के माइंड में होगा कि यार पहले ये चेक करके दिखाओ इस तरह वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं कि हमें ये रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार आपको चेक करवा देता हूँ एंड यहाँ पर मैं वैल्यू प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमें ये डेटा रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो या इसको ज़रा रिस्टार्ट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद में आगे का फंक्शन जो है वो यहाँ से लिखूँगा, ठीक है। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें हमारा डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा।
कोई एरर आ रहा होगा तो अब तब भी हमें पता चल जाएगा। तो हमारा डेटा जो है यहाँ पर सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये मेरा नाम आ रहा है, मेरा ईमेल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो अभी हम इसको अपने कन्वर्ट कर देंगे हेल्पर क्लास के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ से इसको मैं हटाऊंगा, यहाँ से कट कर दूंगा और हम इसको अपने प्रोवाइडर के अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा void गेट यूज़र डेटा एंड इसके वैल्यू में आएगा ईमेल एंड देन यहाँ पर मैं इसकी क्लास इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो यहाँ पर हमने वो सारा कर दिया। अभी यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवाने की बजाय अब हम इसको अपने हेल्पर क्लास के अंदर स्टोर करेंगे ताकि हमें जब भी ज़रूरत हो हम अपना डेटा जो है वहाँ से ले सकें, ठीक है, इन सिंपल। तो यहाँ पर हम एक डमी वैल्यू असाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यूज़र डिटेल सॉरी यूज़र हेल्पर हमें चाहिए, यूज़र हेल्पर होल्डर इसका नाम रख देते हैं एंड इसको एक्सटेंड करवा देंगे यूज़र हेल्पर से एंड हेल्पर इसे एक्सटेंड करवा दिया। अभी हम यहाँ पर लिख देंगे होल्डर डॉट इसकी सारी मतलब इसको जो भी इसको डिटेल रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू में इंडेक्स 0 होगा एंड आगे हम उसका डेटा लेंगे। अभी यहाँ पर आप लोगों के माइंड में होगा कि ये सारा मैंने क्या कर दिया। बेसिकली मैंने ये यूज़र हेल्पर जो है मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, ये वाला यूज़र हेल्पर, ठीक है। ये एक अननेसेसरी इंपोर्ट है, हमें जो नहीं चाहिए, ठीक है। हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं और इसका हेल्पर का फ़ायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल मुझे जब भी डेटा चाहिए होगा तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपल जब भी मुझे डेटा चाहिए होगा मैं इसको एक्सेस करूँगा यूज़र डिटेल राइट एंड यहाँ पर हम अपना वेरिएबल लिख लेते हैं यूज़र। बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ से नहीं ले सकते, यहाँ हम लिख देते हैं यूज़र डिटेल डॉट, मैं यहाँ से नेम चाहिए, मुझे टीम चाहिए, मुझे पासवर्ड चाहिए, उसका ईमेल चाहिए, उसके बैलेंस चाहिए, कमीशन चाहिए, मतलब जो भी मुझे देखना है मैं सिंपल इस तरह डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसलिए मैं हेल्पर क्लास यूज़ कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पर इसको 2-3 बार कॉपी पेस्ट मार देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर हम उसको वैल्यूज़ उसकी असाइन कर देंगे, ठीक है। पहले नंबर पे क्या था डॉट BTC देन डॉट BTC कैश देन डॉट कमीशन, ये सारी वैल्यूज़ जो है ना आपने असाइन कर देनी है, ठीक है। एंड ईमेल डॉट फुल नेम के बाद हमारे पास गीगा हैशेस आ जाती हैं और गीगा हैशेस के बाद हमारे पास आईडी आती है एंड आईडी के बाद हमारे पास आ जाता है LTC, जो हमने कॉपी पेस्ट करा उसको फिर से कुछ 6-7 दफ़ा पेस्ट करते हैं LTC और LTC के बाद आ जाता है हमारे पास मोनेरो एंड उसके बाद आ जाता है हमारे पास पासवर्ड तो बेसिकली हमारे पास वैसे भी है और रेफ़र कोड, उसका रेफ़र कोड जो भी होगा फिर उसकी टीम आ जाएगी, फिर TRX में जो बैलेंस होगा वो हमारे पास आ जाएगा एंड देन उसके बाद हमारे पास अपलाइनर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये मैंने ना ये मतलब होल्डर लिया है, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इस जो हमने होल्डर बनाया है इसको हम अपने यूज़र डिटेल के अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, यूज़र डिटेल इज़ इक्वल टू होल्डर, ठीक है। और ये हमने जो भी वैल्यू बनाई है वो अब हमारे इस वेरिएबल के अंदर चली गई हैं, ठीक है। तो जब भी मतलब कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं सिंपल प्रोवाइडर के थ्रू इससे सारी वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ जब भी ज़रूरत पड़ेगी। अब एक और चीज़ रह गई है, वो ये रह गई है कि BTC कैश, कमीशन, डॉजकॉइन, ईमेल और ये यहाँ पर हमें बताने हैं, ठीक है। हमारा जो डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में है, तो जेसन में ये एक एरे के हिसाब से रिटर्न कर रहा है, इसलिए मैंने इसका इंडेक्स जो है वो 0 रखा है, क्योंकि ये हम कोई एरे की लिस्ट नहीं ले रहे, सिर्फ एक ही एरे है, उसके अंदर हमारे यूज़र का डेटा है, ठीक है। तो इसलिए उसका इंडेक्स हमेशा 0 रहेगा और उसके आगे हम उसके मतलब के नाम बता देंगे। BTC है
तो आगे BTC कैश है, कमीशन है, ठीक है, और डॉज कॉइन है, ईमेल है, फुल नेम है, गीगा हैशेस है, आईडी है, और यहाँ पर हमने डबल डॉट डाल दिया, वो हमें रिक्वायर नहीं है। एंड और ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो गया। अभी मैं यहाँ पर प्रिंट भी करवा के दिखा देता हूँ डेटा। मैं यहाँ पर यूज़र का जो नाम है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ अपने ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू। डॉट देखें, इस तरह मैंने ये नाम लिखा है इसका, ये वाला मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, और आगे जैसे ही मैं डॉट डालूंगा तो ये मुझसे पूछ लेगा। मैंने कहा मुझे फुल नेम चाहिए, तो ये फुल नेम यहाँ से मुझे ला के यहाँ पर प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार, और चेक करने से पहले हमें इसको एक बार लिंक करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर बनाएंगे, प्रोवाइडर डॉट ऑफ, यहाँ पर आएगा ग्लोबल प्रोवाइडर। मुझे लिसन नहीं करना है इसे, तो लिसनेबल को मैं फॉल्स कर दूंगा, और डॉट गेट यूज़र डेटा। ईमेल के अंदर मैंने ईमेल पास कर दिया, और एंड वी आर गुड टू गो। सो यहाँ पर अब मैं इसको ज़रा एक बार रीस्टार्ट करता हूँ, तो ये इसको मेरा नाम प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। पहले डेटा प्रिंट कर रहा था, अब वो मैंने हटा दिया, अब हमारा सिर्फ ये नाम रिटर्न करेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर मेरा नाम प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा नाम सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है। तो अभी आप जहाँ चाहें इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।